नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। आपको बता दें कि राजधानी रांची में नगर निगम के जो ट्रैक्टर संघ हैं पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसके कारण जो है शहर के कुल 53 वार्ड में कचरों का अंबार लगा हुआ है। और आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार नगर निगम के जो ट्रैक्टर संघ के कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अगर उनकी मांगों की बात की जाए तो 1 जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक उनके बकाये का जो भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही और भी कई सारी मांगे हैं, तो उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और आखिरकार नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। पिछले 14 महीने से जो लगातार इनका हड़ताल चल रहा है, इस हड़ताल की मुख्य वजह क्या है, आखिर क्यों इनके सैलरी को रोका जा रहा है। सर, आप 3 दिनों से लगातार आप लोगों का हड़ताल चल रहा है। जिस प्रकार आपने बताया है कि 2024 से आज 2025 आ चुका है और अभी तक आप लोगों का सैलरी नहीं आया, आखिर क्या वजह है? अब क्या वजह है सो तो नगर निगम के कर्मचारी जानेंगे। हम लोग का जितना काम ऑर्डर किया जा रहा है, हम लोग डेली का ड्यूटी करिए रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बस पेमेंट के वास्ते हम लोग ऑफिस जाते थे। बस वही अफसर लोग बोलता था 1 सप्ताह में चल जाएगा, चेक साइन हो गया है, चला गया है। मुझे यही करते करते 6 महीना बीत गया था। अब लास्ट में हम थक गए, तब हम लोग बंदी किए हैं, हड़ताल किए हैं। सरकार से भी आवेदन करते हैं कि हम लोग का जो काम किए हैं हम लोग राशि भुगतान कर दें। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आज जो कंपनी आया है, हम लोग 2013-14 से हम लोग लगातार नगर रांची शहर को साफ कर रहे हैं दम। जब 14 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो दूसरा टेंडर देने का जरूरत था। जब हम लोग नहीं सकते तब नहीं कोई कंपनी दिया जाता। जब हम लोग काम करिए रहे फिर भी बाहर को आदमी घुसा दिया और बशर्ते हम लोग को बैठा भी दिया है और वेतन भी नहीं दिया था। वेतन भी नहीं मिला। अधिकारियों से बातचीत होती है तो क्या कहते हैं? वही कहता है कि पैसा चल जाएगा 1 सप्ताह बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। नगर आयुक्त तो भी दिए थे 72 घंटा में आपका पेमेंट चल जाएगा। जो हम लोग लॉगबुक जो साइन मोहर होता है वो बोला कि 24 घंटा में जमा करें, 74 घंटा आपका सब टोटल बिल चल जाएगा। तो अगला महीना 22 तारीख को सूचना हम लोग को मिलल था। आज तक 1 महीना तक खत्म हो गया, 1.5 महीना होने वाला, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो सुनिए, आपकी 1.5 महीने तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है और पिछले 14 महीने से आप लोगों का बकाया वेतन रोका गया है। कितनी परेशानी होती है, क्योंकि 14 महीने बकाया रोकना, पैसे सैलरी ना देना, कितनी कठिनाई होती है परिवार में? देखिए, इन लोग आज ट्रैक्टर वाले लोग जितना भी बैठे हुए हैं, इन लोग जिस हिसाब से रांची नगर निगम को काम दिया है, सबसे पहली बात मैं इन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम जिस समय एक व्यक्ति घर से निकलता नहीं था, उस समय इन लोगों ने प्रत्येक वार्ड जा करके और काम किया। दूसरी बात है कि आज इन लोगों को महीने महीने आश्वासन दे करके और आज 14 महीना तक इन लोगों का पेमेंट रोका गया है। यह बहुत निंदनीय घटना है। मैं निगम से कहना चाहता हूं कि इन लोग का भी घर परिवार है, इन लोग का भी बाल बच्चा है, इन लोग को अविलंब भुगतान किया जाए। तीसरी बात है कि अभी के ज़माना में 10,000 20,000 से एक परिवार का पेट नहीं चलता है। इन लोग इतना बड़ा गाड़ी चलाता है, अगर हम उसको आंका जाए तो एक ड्राइवर का 15,000 रुपया तनख्वाह है। दूसरी बात है 12,000 रुपये किश्ती है, तो 15 और 12 27,000 रुपये यहाँ हो गया। नगर निगम 20,000 तनख्वाह देती है इन लोग को ट्रैक्टर चलाने के एवज में। वो भी अगर गलती से अगर किसी दिन अगर एक टाइम काम हुआ तो भी पेमेंट काट दिया जाता है। तो मैं दरख्वाह करूंगा नगर निगम से कम इन लोग को कम से कम मिनिमम पेमेंट 30,000 रुपया होना चाहिए। चौथी बात है कि समय पर अभी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में इन लोग अच्छे से काम करेगा, इन लोग को समय पर भुगतान कर दिया जाए पेमेंट, जिससे ना नगर निगम को हानि हो ना इन लोग का हानि हो। 14 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही है, परिवार में कितनी मुश्किलें आ रही हैं? बहुत मुश्किलें हो रहे हैं। हम लोग कर्जा वर्जा कर करके किसी तरह से इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं। कितने का इंस्टॉलमेंट रहता है? 15,000 रहता है, किसी का 13,000 रहता है। और अधिकारियों से जब बातचीत करते थे आप लोग बकाया राशि मांगने के लिए, क्या कहते थे अधिकारी? आश्वासन ही मिलता था 4 दिन में चल जाएगा, 6 दिन में चल जाएगा, 72 घंटा में चल जाएगा, मगर आता तो नहीं है। धमकी भी दिया जाता था? धमकी भी दिया जाता है। क्या बोलते हैं? वही तुम लोग ज्यादा अथी करेगा, निकाल देंगे गाड़ी। निकाल देंगे गाड़ी। और अब जो है 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। अब बताइए, धमकी मिलता था? धमकी तो हम लोग वहाँ ऑफिस गए थे ना, तो डीएमसी सर बोले कि 2 आदमी से मिलना चाह रहे हैं, हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग बोले कि हम मिलेंगे, सब मिलेंगे, 2 आदमी नहीं मिलेंगे, आप नीचे आइए। हम लोग नीचे पर थे, हम लोग से बात कीजिए।
तो नहीं सर, 2 आदमी ही मिल सकते हैं, वो लोग अधिकारी हैं। अधिकारी है तो हम लोग भी तो अधिकारी हैं, एक तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर आपका साथ में, तो हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सब मिलेंगे। जब ऑफिस ने बुलाया गया तो हम लोग के उस व्यवहार जो होता है ना, उस टाइप का किया गया हम लोग के साथ कि ये गाड़ी आप लोग की हमको जरूरत नहीं है, हम पेमेंट तक करेंगे लेकिन गाड़ी नहीं रखेंगे, केस कर देंगे, तो 144 लगा देंगे। मेरा कहना है सर, हम लोग का बच्चा का स्कूल से नाम काट दिया गया है। मेरा बच्चा घर में बैठा हुआ, उसको क्या शिक्षा देंगे हम जब पैसा नहीं कमाएंगे उसको क्या शिक्षा दे सकते हैं? वो तो मेरे तरह से ड्राइवर ही बनेगा आगे चल के। सरकार बोलती है नहीं पढ़ो लिखो, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब पैसा नहीं देगी तो कहाँ से पढ़ाएंगे? हम काम करें कोई फायदा ही नहीं है तो क्या करें? नगर निगम चढ़ के आत्महत्या कर दें? बताइए, इस नौबत पर आ गया। गाड़ी का किस्त नहीं दे पाए, गाड़ी कई बार खिंचा के चल गया शोरूम, कभी कर्जा लेके, कभी कहीं से पैसा लेके उसको छोड़ा के लाते हैं कि भैया आश्वासन देते हैं। राशन दुकान में इतना बढ़ गया है पैसा कि पैसा दे नहीं पाते हैं, भैया कल देंगे परसों देंगे, दे दीजिए राशन। चावल नहीं है घर में, दाल नहीं है, कहाँ से करेगा आदमी? ऐसा हम लोग की हालत हो गया है, तो कैसे चलाएं गाड़ी इसके पास और कैसे काम करें? आप बताइए सर, जो सैलरी मिलती थी पिछले 14 महीनों से बकाया नहीं मिला है, परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता था, राशन समाप्त हो जाती थी, कैसे गुजारा बसारा करते? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। जब जब निगम ऑफिस जाते हैं तो शासन यही देते हैं कि 72 घंटा में पैसा चल जाएगा या 1 सप्ताह के अंदर चला जाएगा। इस तरह से करते करते आज बहुत दिन हो गया, पैसे नहीं हम लोग के पास। अभी तो 3 दिनों से लगातार 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी कोई नहीं कोई नहीं, सूट देने वाला कोई नहीं है। आगे की रणनीति क्या है? आगे के राजनीति का देखते क्या होता है। बैठक में तो है, बकैया नहीं रहता है, मिलता है तो हम लोग जो सो हड़ताल कर ले हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी इस तरह से। अगर निगम नहीं मानती है तो आगे की रणनीति आप लोग क्या है? हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। हम लोग अगर निगम नहीं मानती है तो हम लोग आगे डिसीजन लेंगे, सब समाज जितना है बैठ के, कि जो कंपनी बाहरी से आया है उसको गाड़ी भी रोक दिया जाए। लेकिन जब निगम का काम तो हो रहा है, जहाँ तक हो रहा है, कंपनी को दे दिया है, उसका टेबल पर पैसा पहुँच रहा है तो वो काम करेबे करेगा। तो हम लोग आगे डिसीजन बैठ के करेंगे कि कंपनी की गाड़ी रोक दिया जाए, तब हम लोग को सुनवाई कुछ होगा। पेमेंट फाइल यही था जी, ये वाला आप लोग ट्रक के ऑनर है ना, जो पेमेंट करते हैं यही फाइल। अब 15 दिन में इस फाइल पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, लास्ट 15 दिन लगातार, और प्रशासक महोदय की इच्छा थी कि नहीं इस फाइल को तुरंत करके इनको तुरंत पेमेंट किया जाए। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने पूरे रांची नगर निगम की इज्जत को आपने ले लिया 2 मिनट में। अगर आप लोग इतना इनडिसिप्लिन आदमी है तो आज के बाद मैं किसी ट्रैक्टर से कोई काम नहीं दूंगा। आप अपने ट्रैक्टर को वापस लीजिए, मैं आपका पेमेंट करता हूँ। आज के बाद एक भी ट्रैक्टर का मैं काम नहीं दूंगा अगर आप लोग इस लायक है तो। सर आप लोग से मैं काम लेता हूँ तो मैं पेमेंट भी करता हूँ। ये पेमेंट लंबा खींचा गया जी सर। अब मैंने इस फाइल को अभी मैंने देखना शुरू किया, मैं तो इस फाइल को देखा भी नहीं था कभी। ये 15 दिन से एक बार भी कोई मेरे पास आया, एक आदमी बता दो हाँ सर जो मेरे पास आया। हम लोग को जब पेमेंट नहीं अभी पहले ये बताओ, ये नीचे चिराने की अनुमति किससे दी आप लोगों ने? मेरे प्रीमिसेस में आके रांची नगर निगम के परिसर में घुस के इस तरह चिराने की हिम्मत कैसे की? किससे? पहले तुम चुप रहो। आज चिल्लाने के बाद 1 मिनट आते मेरे पास कि नहीं सर आज मेरा एकदम जितना था पेशेंट सब खत्म हो गया सर। तब मैं ये फाइल दिखाता तुमको, फिर देखो अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए तुम्हारा पेमेंट करने का। ये चिल्लाने की जरूरत क्या थी तुमको? तो फिलहाल आपने सुना कि किस प्रकार नगर निगम के जो ट्रैक्टर संघ के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने बात रही। उन्होंने बताया कि पिछले 14 महीनों से जो है लगातार निगम के द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया गया और इस पैसे के भुगतान ना करने की वजह से उनके परिवारों में आर्थिक संकट आ गई है। कोई अगर परिवार में बीमार भी पड़ रहा है तो इलाज के अभाव में वे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और घर के राशन भी करीब करीब समाप्ति के कगार पे हैं। और जिन दुकानों से वो राशन लेते हैं लगातार जो है वो दुकान भी अब राशन देने से मना कर रहा है। ऐसे में नगर निगम के ट्रैक्टर कर्मचारी के जो संघ के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है आर्थिक तंगी का जो है बोझ उठ चुका है और अब जो है मजबूरी में पिछले 3 दिनों से वे धरना दे रहे हैं और आज धरने का यह 4था दिन है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ना उनके पैसे की बकाया की भुगतान की जा रही है और ना ही इनके बातों को सुना जा रहा है। तो फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में नगर निगम
क्या इनके बकाया राशि को भुगतान करती है या फिर ये इसी प्रकार धरना देना शुरू करेंगे और अनिश्चित काल तक धरना देते रहेंगे। बने रहिए वीडियो में अपने सहयोगी विक्की के साथ। मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर 1 लाइव, सबकी बात सबके साथ।